Welcome to our NCERT series. Today we will discuss 9th class Geography NCERT. इसमें हम इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया का साइज, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और पॉपुलेशन। चैप्टर 1, इंडिया का साइज एंड लोकेशन। वर्ल्ड मैप पे इंडिया की लोकेशन देखते हैं। ये इक्वेटर है, ये ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये इंडिया है। तो इंडिया इक्वेटर के पूरा ऊपर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूरा ईस्ट साइड में आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अप्रॉक्स 29 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। कश्मीर टू कन्याकुमारी अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है, और गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2900 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये पास होती है 8 स्टेट से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, वो पास होते हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा। एमपी छत्तीसगढ़ दोनों में कॉमन है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, जो 2004 सुनामी में डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। वेस्ट कोस्ट पे अरेबियन सी है, और ईस्ट कोस्ट पे बे ऑफ बंगाल है। इंडिया का साइज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। इंडिया एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड बाउंड्री अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर है, और कोस्ट लाइन पहले 7500 किलोमीटर थी, अब नए सर्वे के हिसाब से 11000 किलोमीटर है। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया 7वें नंबर में आती है। और पॉपुलेशन वाइज इंडिया फर्स्ट पे है, सेकंड पे चाइना। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2019 में बनी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट को सेपरेट करा था जब हमने। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। पहले अलग अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरीज थी, अब सिंगल यूनियन टेरिटरीज है दोनों। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखते हैं। फिजिकल फीचर्स मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड, डेजर्ट। माउंटेन्स में हमारे पास हिमालयास हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा, विंध्यास, अरावलीज। जो हिमालयास हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। प्लेट्यूस में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो ओल्डेस्ट और स्टेबल लैंडफॉर्म है। पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। डेजर्ट में थार डेजर्ट। आइलैंड में लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। प्लेन्स में नदर्न प्लेन्स, जहाँ एलुवियल सॉइल मिलती है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स, जो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। वेस्ट में इंदस रिवर है, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है, इतना एक्सटेंशन है। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है और रग्ड माउंटेन है। लॉफ्टीएस्ट मतलब ऊंचे ऊंचे माउंटेन है। ईस्ट टू वेस्ट इनकी डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। लेंथ 2400 किलोमीटर है, और वेट है कश्मीर साइड ज़्यादा है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश साइड 150 किलोमीटर। एटीट्यूडनल वेरिएशन ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। हिमालयास के कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालयास, जिसे हम इनर हिमालयास भी बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। ये नदर्न मोस्ट रेंज है। इसकी पीक्स लॉफ्टीएस्ट हैं, और एवरेज हाइट 6000 मीटर है। फोल्ड्स इसके एसिमेट्रिकल हैं। फोल्ड्स ऐसे बनते हैं, ये लैंड एरिया है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है नीचे अर्थ के अंदर, तो यहाँ पे फोल्ड बनना चालू होते हैं। जब फोल्ड ऐसे हों कि ये लाइन है और फोल्ड दोनों साइड इक्वल हो, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। बट अगर इनमें इम्बैलेंस है तो एसिमेट्रिकल फोल्ड बनते हैं। जो हिमालयास का कोर है वो ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट रॉक्स। यहाँ स्नो और ग्लेशियर्स मिलते हैं। ये देखो, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है ट्रांस हिमालयास, हिमालयास के ऊपर वाला पोर्शन। और ये है ग्रेट हिमालयास। फिर उसके नीचे आता है लेसर हिमालयास। फिर उसके नीचे आता है शिवालिक। और जो हिमालयास जहाँ या नॉर्थ ईस्ट में जो टर्न लेते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयास। सेकंड देखते हैं लेसर हिमालयास और हिमाचल। इसकी जो रेंजेस है वो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बनी हुई है। एवरेज हाइट 3700 मीटर टू 4500 मीटर है। इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत। यह इंपॉर्टेंट वैलीज बनती हैं, जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। ये अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब, शिमला। फिर शिवालिक्स। शिवालिक्स को आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। इनका एल्टीट्यूड 900 मीटर टू 1100 मीटर है।
ये मेनली बनते हैं अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स, जो रिवर लाती है अनकंसोलिडेट सेडिमेंट उससे बनते हैं, इसलिए यहाँ थिक ग्रेवल्स और एल्यूवियम मिलता है। ट्रांस हिमालयास में 3 रेंज आती हैं, काराकोरम टॉप पे, फिर लद्दाख, फिर जांस्कार। दून्स क्या होते हैं? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं जो लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में पड़ते हैं। ये लेसर हिमालयास है और ये शिवालिक है, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं जिन्हें हम दून्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब। अब देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयास, जो रिवर्स से डिफाइंड होते हैं। जैसे इंदस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयास आते हैं, इन्हें हम लोकली कश्मीर हिमालयास या हिमाचल हिमालयास भी बोलते हैं। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयास आते हैं, जो मेनली उत्तराखंड वाला रीजन है वो। काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयास आते हैं, और तीस्ता और देहांग रिवर के बीच में आसाम हिमालयास आते हैं। इंडिया के कुछ फीचर्स दिए हैं, ये हो गए ट्रांस हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। फिर हो गए ग्रेट हिमालयास सबसे नॉर्थ में। फिर है मिडिल हिमालयास, ये लेजर हिमालयास। फिर ये शिवालिक, और ये टर्न होके पूर्वांचल बन जाते हैं यहाँ पे। ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। इसके दो पार्ट हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और ये डेक्कन प्लेट्यू। इसी का एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेट्यू है। फिर इसी का एक्सटेंशन मेघालय प्लेट्यू है, जो 3 हिल्स में डिवाइड है, गारो, खासी, जैंतिया। ये डेजर्ट एरिया हो गया इंडिया का। ये नदर्न प्लेन्स हो गए। ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये मलाबार कोस्ट है, ये कोंकण, ये कोंकण कोस्ट कहलाती है, ये कन्नड़ कोस्ट कहलाती है। फिर देखते हैं सेकंड नदर्न प्लेन्स। इनका फॉर्मेशन मेनली होता है रिवर्स के कारण। 3 रिवर सिस्टम है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ये क्या करती है, माउंटेन से इरोजन करती हैं, फिर यहाँ डिपोजिशन होता है, इसलिए प्लेन्स बनते हैं। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है। इनकी लेंथ है 2400 किलोमीटर और वेट है अप्रॉक्स 240 टू 320 किलोमीटर। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, एडुकेट वाटर सप्लाई है और क्लाइमेट अच्छा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे ये हिमालय से यहाँ रिवर फ्लो कर रही हैं, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स का यहाँ डिपोजिशन होता है, यहाँ प्लेन बनता है। हमने देखा था रिवर जब ओल्ड स्टेज में रहती है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स ज़्यादा रहते हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए डिपोजिशन बढ़ जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने लगती हैं। ये रिवर है, इसकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म होने लगती हैं, और यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ डेल्टा बन जाता है। नदर्न प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है दोआब फॉर्मेशन। दोआब क्या होता है, 2 रिवर के बीच में जो प्लेन एरिया रहता है उसको बोलते हैं दोआब। घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ते हैं गंगा प्लेन्स, ये मेनली हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में। और तीस्ता रिवर के उस साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, आसाम प्लेन्स बनते हैं, जहाँ मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। नदर्न प्लेन में डाइवर्स रिलीफ फीचर हैं। जैसे फीचर्स क्या हैं, पहला होता है भाबर। भाबर मतलब जब ये रिवर माउंटेन से फ्लो हो रही है तो रिवर यहाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है बहुत सारे, और रिवर यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। डिसअपियरेंस ऑफ रिवर, फिर ये रिवर इमर्ज होती है तेराई रीजन में। यहाँ रिवर इमर्ज हो रही है, इसलिए यहाँ का एरिया वेट, स्वैम्पी और मार्शी है। यहाँ पे थिक फॉरेस्ट एरिया है और वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अभी क्या हो रहा है, इस रीजन में डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। थर्ड है बांगार, ये लार्जेस्ट पार्ट है नदर्न प्लेन का। यहाँ ओल्ड एल्यूवियल फ्लड प्लेन मिलते हैं जिसमें कैलकैरियस डिपॉजिट रहते हैं, जिन्हें हम कंकर भी बोलते हैं। ओल्ड भंगार ऐसे याद रखना। न्यू फ्लड प्लेन्स रहते हैं, उन्हें हम खादर बोलते हैं, ये बहुत फर्टाइल रहते हैं। फिर है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। ये माउंटेन्स होते हैं, ये प्लेन रीजन होता है और ये प्लेट्यू रीजन होता है। प्लेट्यू रीजन क्या होता है कि आजू बाजू से उठा उठा एरिया और ऊपर से फ्लैट एरिया, इसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड था वो ब्रेक और ड्रिफ्ट हो गया, देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। इस प्लेट्यू में ब्रॉड और शैलो वैलीज मिलती हैं, राउंडेड हिल्स मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे है, इसमें मालवा प्लेट्यू भी आता है, और इसकी जो नॉर्थ बाउंड्री है वो विंध्यास बनाती है, साउथ बाउंड्री सतपुरा बनाती है,
अरावली इस नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाती है। यहाँ जो रिवर फ्लो होती है वो मेनली चंबल, बेतवा, सिंध, केन। इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है बुंदेलखंड और बागेलखंड प्लेट्यू। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहाँ पे दामोदर रिवर फ्लो करती है। इसका स्लोप है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसा स्लोप है इसका, इसलिए रिवर ऐसे फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं, ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। सतपुरा रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं, जिसके पार्ट से महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, और इसका स्लोप है ईस्टवर्ड। पेनिनसुलर प्लेट्यू का फर्दर एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू, जो 3 हिल्स में डिवाइड है, गारो, खासी, जैंतिया। फिर करबी एंगलोंग प्लेट्यू जो असम साइड मिलता है, और नॉर्थ चाचार हिल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक फॉल्ट है जिसको हम मालदा फॉल्ट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जैसे थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट। इनकी हाइट ज़्यादा ईस्टर्न घाट से, एवरेज हाइट 900 टू 1600 मीटर है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कॉज करते हैं क्योंकि ये मानसून विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हैं। ये वेस्टर्न घाट से, ये मानसून विंड्स आती हैं तो यहाँ पे अटक जाती हैं, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और यहाँ रेनफॉल होती है। और वेस्टर्न घाट्स का जो ये वाला पार्ट है वो है लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश नहीं होती, ड्राई एरिया है। यहाँ पे बारिश होती है, वेट एरिया है। नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती है। जब हम गुजरात से केरला साइड आते हैं तो इनका एलिवेशन बढ़ता जाता है। हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है और डोडा बेटा है। अनाईमुडी की हाइट अप्रोक्स 2700 मीटर है। ईस्टर्न घाट्स महानदी वैली से नीलगिरीज तक है। महानदी वैली मतलब उड़ीसा से लेके केरला तक टच होते हैं। डिसकंटिन्यूस हैं, इर्रेगुलर हैं, और यहाँ बहुत सारी रिवर इन्हें डाइसेक्ट करती हैं। इसकी पीक है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1500 मीटर। शिवरॉय हिल्स भी यहाँ पड़ता है, जवाड़ी हिल्स भी यहाँ पड़ता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का इंपॉर्टेंट फीचर है डेक्कन ट्रैप। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ब्लैक सॉइल वाला एरिया है उसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पे इग्नियस रॉक मिलते हैं। अब विद टाइम क्या हुआ कि ये इग्नियस रॉक इरोड हो गए, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। फोर्थ फीचर है इंडियन डेजर्ट। अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड पे पड़ती है डेजर्ट। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर एनुअली। लूनी रिवर फ्लो करती है यहाँ पे, जो इनलैंड रिवर है। यहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है वारचन्स। जो सैंड ड्यून्स होती है उन्हें हम वारचन्स बोलते हैं। फिर देखते हैं कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ फीचर। हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट। इनका जो बीच वाला एरिया है वो है वेस्टर्न प्लेन्स, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न कोस्ट के बीच वाला रीजन है वो है ईस्टर्न प्लेन्स। जो वेस्टर्न प्लेन्स है वो नैरो होते हैं और इनके बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं। जैसे मुंबई टू गोवा के बीच वाले डिवीजन को बोलते हैं हम कोंकण कोस्ट, तो कोंकण प्लेन्स। गोवा और मैंगलोर के बीच वाले रीजन को बोलते हैं कन्नड़ प्लेन्स, और मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच वाले रीजन को बोलते हैं मलाबार कोस्ट, मलाबार प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो वाइड है और लेवल है। इसका जो नदर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश, उसको बोलते हैं नदर्न सरकार। और जो सदर्न पार्ट है आंध्र प्रदेश टू कन्याकुमारी, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है डेल्टास फॉर्मेशन, जो मेनली कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर से फॉर्म्ड होता है। ईस्टर्न कोस्ट पे एक पड़ता है चिल्का लेक, जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ओडिशा में पड़ता है, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। सिक्स्थ आइलैंड्स। इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, फर्स्ट लक्षद्वीप, सेकंड अंडमान। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कंपोज होता है कोरल आइलैंड से। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। जो इसकी कैपिटल है वो है कवारती। यहाँ पे एक बिटी आइलैंड पड़ता है जहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी है। अंडमान निकोबार, ये कैसे फॉर्म हुआ, जो जो हमने पूर्वांचल पढ़ा था, ईस्टर्न हिमालयास, उसी का ये एक्सटेंडेड पोर्शन है जो माउंटेन में सबमर्ज है। लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, इसलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर है। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक बैरन आइलैंड पड़ता है जो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है। चैप्टर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होती है? ये मेन रिवर है, मान लो गंगा है, और जो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसी का जो पूरा एरिया है ना जहाँ से ट्रिब्यूटरीज और ये रिवर फ्लो हो रही है, उसी को बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजोन रिवर की। एक होता है वाटर डिवाइड का कॉन्सेप्ट। कोई भी दो रिवर सिस्टम को जब माउंटेन या प्लेट्यू सेपरेट करता है उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली दो रिवर सिस्टम में डिवाइडेड है, हिमालयास रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयास रिवर पेरेनियल होती हैं क्योंकि इनमें पानी थ्रू आउट द ईयर होता है। इनमें वाटर कहाँ से आता है? एक तो ग्लेशियर से आता है, दूसरा रेनफॉल से आता है। इनका लॉन्ग कोर्स होता है, मतलब लेंथ बहुत बड़ी होती है। ये डीप वैली और जॉर्ज बनाते हैं।
इसके एग्जाम्पल हैं इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। इनके फीचर्स हैं, इरोजन यहाँ पे बहुत होता है, इसलिए मेंढर, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टा बनाती हैं ये रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर मोस्टली सीजनल रिवर्स होती हैं, क्योंकि इनमें पानी रेनफॉल से आता है। बारिश के टाइम पे पानी आता है, फिर धीरे धीरे गर्मियों में सूखता जाता है। कोर्स होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब लेंथ छोटी होती है, और ये शैलो रहती हैं, डीप वैली नहीं बनाती। कुछ रिवर वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, जो ओरिजिन होती हैं सेंट्रल हाईलैंड से, जैसे नर्मदा, तापी। कुछ रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये इंदस रिवर का ओरिजिन है तिब्बत में। यहाँ पे मानसरोवर लेक है, और इसी के पास से 3 रिवर का ओरिजिन होता है। इंदस का ओरिजिन ये, फिर ये ऐसे फ्लो करती है, इंदस पाकिस्तान में चली जाती है। सेकेंड है सतलुज। सतलुज यहाँ पे ओरिजिन होती है, फिर ये यहाँ पे पंजाब एरिया में चली जाती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। थर्ड है ब्रह्मपुत्रा। जब ये तिब्बत में रहती है इसको बोलते हैं सेंगपो रिवर, फिर इंडिया में आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, और जब बांग्लादेश में चली जाती है तब जमुना रिवर बोलते हैं। ये गंगा रिवर का ओरिजिन है, ये देवप्रयाग है, यहाँ पे भागीरथी और मंदाकिनी रिवर मिलती हैं, फिर गंगा रिवर बनती है। गंगा रिवर के पास ही यमुना रिवर का भी ओरिजिन है। ये नर्मदा रिवर का फ्लो है, जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ये तापी रिवर है, जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ये गोदावरी रिवर है, इसका ओरिजिन यहाँ पे नासिक में है, त्रिमक्लेश्वर। फिर ये यहाँ से फ्लो होते होते कोलेरू लेक के पास से चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा रिवर, जिसका ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट्स। कावेरी रिवर, जिसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। महानदी रिवर ऐसे फ्लो होती है और चिल्का लेक के पास जाती है। कुछ देखो लेक्स हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में चिल्का लेक, कोलेरू लेक, पुलिकट लेक। फिर वेस्टर्न कोस्ट में वेम्बनाड लेक। लद्दाख में भी हमारा पेंगोंग लेक है। हिमालयन रिवर, पहला है इंदस रिवर सिस्टम। जो इंदस रिवर है उसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, ओरिजिन तिब्बत में है, नियर मानसरोवर लेक। इंडिया में एंटर होती है लद्दाख में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, जॉर्ज फॉर्मेशन करती हैं ये। और दूसरी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब। इंदस रिवर ड्रेन करती है अरेबियन सी में। जो इंदस रिवर का 1/3 बेसिन है वो इंडिया में है, मेनली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। इंदस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें रिवर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें रिवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो हैं इंदस, झेलम, चेनाब, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास, सतलुज। सेकेंड है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा का ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर गंगा बनती है। इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। हरिद्वार में गंगा प्लेन्स में एंटर हो जाती हैं, उससे पहले माउंटेन रीजन में ही रहती हैं ऋषिकेश तक, फिर यहाँ पे प्लेन्स में एंटर हो जाती हैं। गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, जिसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में ही है। घाघरा, गंडक, कोशी, रामगंगा, चंबल, बेतवा, सोन, केन। वेस्ट बंगाल में क्या है, फरक्का बैरेज है एक, बाइफर्केशन हो जाता है। एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में, जहाँ मिलती है वो ब्रह्मपुत्रा से, और दूसरा डिवाइड हो जाता है हुगली हुगली रिवर में। इम्पॉर्टेंट फीचर है सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिन कहाँ है, मानसरोवर लेक तिब्बत के पास। यहीं पास से इंदस और सतलुज भी ओरिजिन होती है। इसको हम तिब्बत में बोलते हैं सेंगपो, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में जाके मिल जाती हैं। नामचा वारवा रीजन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, ये नामचा वारवा रीजन, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र टर्न ले लेती है, ऐसे फिर इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। नामचा वारवा, ब्रह्मपुत्र टेक्स यू टर्न, एंटर्स अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए जॉर्ज। यहाँ इसे पहले देहांग बोलते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं देहांग, देबांग, लोहित। और ब्रह्मपुत्र में क्या है कि रेनफॉल वाटर बहुत होता है और सिल्ट रेत भी बहुत होती है, इसलिए रिवराइन आइलैंड बनाती है। जैसे एक आसाम में आइलैंड है मजूली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र के कारण आसाम, बांग्लादेश, यहाँ फ्लड भी होती हैं बहुत। पेनिनसुलर रिवर, जो वेस्टर्न घाट है वो वाटर डिवाइड का काम करता है पेनिनसुलर रिवर्स के लिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये ईस्ट को फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। जो नर्मदा और तापी हैं वो वेस्ट फ्लो करती हैं और एस्चुरी फॉर्म करती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। इनका ड्रेनेज बेसिन स्मॉल है,
नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिन अमरकंटक हिल्स में है, मध्य प्रदेश। वेस्ट साइड फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, मार्बल रॉक्स बनाती हैं। फ्लो थ्रो डीप जॉर्ज, धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट में बनाती हैं। तापी तापी रिवर देखते हैं, इसका ओरिजिन सतपुरा रेंज में, मध्य प्रदेश। वेस्ट वर्ड नर्मदा के पैरेलल फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाती है, ये भी एस्चुरी फॉर्म करती है। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम हैं, जैसे नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, भारतपुजा। गोदावरी बेसिन देखते हैं, इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन त्रिम्बकेश्वर, वेस्टर्न घाट या नासिक में है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, मेनली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा। महानदी रिवर देखते हैं, इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसका बेसिन एरिया कहाँ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा। कृष्णा रिवर, इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। 1400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब है। बेसिन एरिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। कावेरी रिवर, इसकी लेंथ 760 किलोमीटर है, ब्रह्मगिरी में ओरिजिन होती है, कर्नाटक। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से अमरावती, भवानी, हेमवती, काविनी। और इसका बेसिन एरिया है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। शिव समुद्रम फॉल है इस रिवर पे, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे सुवर्णरेखा, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी। लेक्स देखते हैं, जो बड़े बड़े लेक्स रहते हैं उनको हम सी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी, अरल सी, डेड सी, ये सब यूपीएससी ने पूछे हैं इन पे क्वेश्चंस, कि इनकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं आसपास। डल लेक कश्मीर में है, फ्रेश वाटर लेक है। कोस्टल एरियाज में लेगून्स होते हैं, जैसे चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। इनलैंड रीजन में सांबर लेक है राजस्थान में, जो सॉल्ट वाटर लेक है। बुलर लेक जो कश्मीर में, वो फ्रेश वाटर लेक है, उसका ओरिजिन टेक्टोनिक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। कुछ अदर लेक्स के नाम है, जैसे दल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी। ये लोकटक लेक मणिपुर में है। इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये फुमडीस बनाता है। फुमडीस मतलब जो ग्रासेस होती हैं वो यहाँ फ्लो करती हैं। चैप्टर 4 क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है, विथ रीजनल वेरिएशन। वेरिएशन कैसे? जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, समर का टेम्परेचर मैक्सिमम 50 होता है, रात का 20 हो जाता है। विंटर का कहीं कहीं -45 डिग्री है, और जो साउथ एरिया वहाँ 20 डिग्री तक ही जाता है। डेजर्ट एरिया में डे का टेम्परेचर 50 है, नाइट का 15 डिग्री है। रेनफॉल वेरिएशन, मेघालय में 400 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, वहीं लद्दाख में 10 सेंटीमीटर के पास होती है। रेनफॉल मेनली जून टू सितंबर होता है मॉनसून में। और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला है पार्ट, कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। प्लेन एरिया में ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल कम होती जाती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं? जैसे लैटिट्यूड, कितना इंसुलेशन आ रहा है, ज़्यादा इंसुलेशन आएगा तो हीट सरप्लस एरिया होगा, कम होगा इंसुलेशन तो हीट डेफिसिट रीजन होगा। एल्टीट्यूड, हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है और टेम्परेचर कम होता जाता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड को, तो इसलिए इम्पेक्ट करता है टेम्परेचर और रेनफॉल को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी के आसपास वाले एरिया रहते हैं वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट रहता है, बट जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाते हैं तो कॉन्टिनेंटैलिटी आने लगती है, मतलब समर बहुत हॉट रहेगी और विंटर बहुत कोल्ड होती है। कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब ये जो हमारा एरिया है, ये मान लो सी है, तो ये आसपास का एरिया में मॉडरेट अफेक्ट रहेगा, लेकिन जो अंदर वाला एरिया रहता है कॉन्टिनेंटैलिटी रहेगी, मीन्स कि वहाँ की समर बहुत हॉट रहेंगी और विंटर कोल्ड रहेंगी। ओशियन करेंट्स इम्पैक्ट करती हैं, अगर ऑनशोर विंड वार्म है तो वहाँ पे मॉइस्चर और पानी रहेगा, लेकिन अगर वो कोल्ड विंड है तो वहाँ पे डेजर्ट रहेगा। रिलीफ फीचर्स, जैसे माउंटेन्स बैरियर का काम करते हैं, जैसे हमने वेस्टर्न घाट्स देखा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, लैटिट्यूड, जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इक्वेटर रीजन में आते हैं ना अपन, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू
37 डिग्री नॉर्थ। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे वाले एरिया में ट्रॉपिकल एरिया से, और जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। एल्टीट्यूड, नॉर्थ में माउंटेन है हिमालयास, जो हमें प्रोटेक्ट हिमालयास जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंड से। प्रेशर एंड विंड्स, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें मेन 3 चीज़ें हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन जिन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया लाई करता है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स रीजन में लाई करता है। ये हमने देखा था, इक्वेटर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, और ट्रेड विंड ऐसे फ्लो होती है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जहाँ इंडिया लाई करता है। तो ये विंड्स क्या है, बहुत कम मॉइस्चर कैरी करती हैं, इसलिए एरिड कंडीशन होती है, लो रेनफॉल कंडीशन रहती है ना। बट हमारे यहाँ मानसून भी आता है। विंटर्स में क्या होता है, दिसंबर जनवरी में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ हिमालयास में, तिब्बत में। और विंड के हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है। तिब्बत में हाई प्रेशर है, और जो ओशियंस में है, इंडिया के पास ओशियंस में नीचे, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट है। विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है। लैंड से सी साइड जा रही है तो ये कोल्ड विंड रहती है, ड्राई विंड रहती है। विंटर में ये होता है। और समर में क्या होता है, तिब्बत रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ओशियंस में हाई प्रेशर रहता है। तो फिर विंड्स ऐसी फ्लो करती है, मॉइस्चर कैरी करके आती हैं, और बारिश होती है। विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं, उसी को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। ब्लो ओवर वार्म ओशियन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर मेनलैंड इंडिया। कॉरियोलिस फोर्स हमने देखा तब लास्ट क्लास में, क्या होता है कि जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स क्रिएट होती है वो कॉरियोलिस फोर्स होती है। और इसी के कारण विंड्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में टर्न हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, जो अपर एटमोसफेयर में एयर का सर्कुलेशन है उसको अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। और ये वेस्ट वेस्ट फ्लो होता है, जैसे यूरोप से इंडिया साइड फ्लो होता है, या मेडिटेरियन सी से इंडिया साइड फ्लो होता है। इसी को हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसकी लोकेशन क्या रहती है, 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, STWJ। तो इंडिया में क्या होता है, जो ये जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये साउथ ऑफ हिमालयास फ्लो करती है समर को छोड़ के। तो इनके कारण वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं नदर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। समर में क्या होता है, जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है हिमालय के नॉर्थ साइड में आ जाती हैं, और जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं समर के टाइम। देखो ये दिया है। विंटर्स में क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो हिमालयास के ऊपर है, नॉर्थ में है। और समर में क्या होता है, वो नीचे आ जाती है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। इसकी जगह क्या फ्लो होती है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, समर्स के टाइम पे। विंटर में तिब्बत के यहाँ हाई प्रेशर रहता है, और ओशियंस में लो प्रेशर रहता है, इसलिए विंड्स ऐसे फ्लो करती हैं। बट समर में क्या होता है, तिब्बत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ओशियंस में हाई प्रेशर, तो विंड्स ऐसे फ्लो करने लगती हैं। इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, ये वेदर फिनोमेना है विंटर मंथ की। इसमें क्या होता है, जो वेस्टर्नली फ्लो करती हैं मेडिटेरियन रीजन में, वो इन्फ्लुएंस करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज अक्टूबर नवंबर, मतलब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस सबको इन्फ्लुएंस करता है, मानसून को भी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी, विंटर रेंज को भी। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। इनकी स्पीड बहुत हाई रहती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहुत कांस्टेंट होती हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लो करती हैं। इंडियन मानसून देखते हैं। जो मानसून विंड्स होती हैं वो क्या क्या होती है, वर्सल ऑफ विंड्स होती हैं। मानसून जो फीचर है वो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज का फीचर है, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, मानसून क्यों होता है। क्योंकि पहला रीज़न है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड वाटर। जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्मियों में तिब्बत के पास लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ओशियंस में हाई प्रेशर रहता है, तो विंड ऐसे फ्लो करती हैं ओशियंस टू लैंड, वो पानी लेके आती हैं। दूसरा है शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ITCZ क्या होता है, हमने देखा था कि ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं, और एक यहाँ से आती हैं वो कहलाती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये दोनों जहाँ कन्वर्ज करती हैं उसको बोलते हैं ITCZ। इसी को हम मानसून ट्रफ भी बोलते हैं। समर रीजन में ये होता है गंगा प्लेन्स के पास 5 डिग्री नॉर्थ।
हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है कहाँ पे? ईस्ट ऑफ मडागास्कर, अफ्रीका के पास, ओशियंस में। तो इसकी इंटेंसिटी और पोजीशन इम्पैक्ट करती है साउथ वेस्ट मानसून को। तिब्बतन प्लेटू पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसकी इंटेंसिटी भी मानसून को इफेक्ट करती है। फिफ्थ, पोजीशन ऑफ STWJ, ये रहती है इसकी पोजीशन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। और जो STEJ है, इसकी पोजीशन रहती है इंडियन पेनिनसुलर। जो STWZ है ना, उसकी पोजीशन यहाँ आ जाती है समर्स में। और जो STEJ है ना, उसकी पोजीशन ये रहती है। मडागास्कर के पास हाई प्रेशर क्रिएट होता है और तिब्बत के पास लो प्रेशर क्रिएट होता है। ITCZ क्या होता है? ये ब्रॉड ट्रफ होता है ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलती हैं और ये पैरेलल होता है इक्वेटर के। और ये जो है टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्थ और साउथ मूव करता रहता है। एक और कॉन्सेप्ट है, जो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जब ये चेंजेस इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन, SO। ये इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून को। जब ये नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब ये है कि या तो मानसून में बारिश कम होगी या लेट मानसून आएगा। सदर्न ऑक्सीलेशन के साथ एक और फिनोमेना कनेक्टेड है, एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है? पेरुवियन, जो पेरू है, उसकी कोस्ट में वैसे कोल्ड करंट फ्लो करती है, लेकिन 2-5 साल में वहाँ पे वार्म करंट फ्लो करने लगती है। तो उसके कारण प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती हैं। इन दोनों को मिला के, एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन को मिला के जो फिनोमेना बनती है उसको बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। एल नीनो क्या होता है? पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशियन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट है पेरुवियन, कोल्ड पेरुवियन करंट का। तो इसके कारण क्या होता है? जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो ट्रेड विंड्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो एल नीनो से इंडियन मानसून नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। आपको बस इतना याद रखना है। अब है ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल, है ना? तो ये पैरा दिया, एक बार देख लेना कि ऑन मानसून मलाबार कोस्ट पे आ जाता है अपने यहाँ मई में, फिर जून में, ऐसे मानसून कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये पैरा आप देख लेना। अब चलते हैं सीजन्स में। 4 सीजन्स होते हैं इंडिया में। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है कि बहुत सारे सीजन्स होते हैं, इंडिया में 4 हैं। सीजन मतलब चेंजेस इन वेदर कंडीशन। कोल्ड वेदर सीजन, ये पड़ता है मिड नवंबर टू फेब्रवरी। साउथ टू नॉर्थ टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे हम तमिलनाडु से दिल्ली साइड आते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम होता जाता है। इसमें डेज गर्म होते हैं और नाइट बहुत ठंडी होती हैं। जो नदर्न पार्ट है हिमालयास, यहाँ पे बहुत फ्रॉस्ट भी होती है और स्नोफॉल भी होती है। इस टाइम क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं, इसलिए ड्राई सीजन होता है। जो नदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या वेदर कैसा रहता है? क्लियर स्काई रहती है, लो टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इम्पैक्ट दिखता है हमें कहाँ? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इस टाइम जो रेनफॉल होती है ठंडों में, उसको हम बोलते हैं महावत। ये इंपॉर्टेंट होती है राबी क्रॉप्स के लिए, वीट वगैरह के लिए। और जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे अपने को मॉडरेट टेम्परेचर ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है। सेकंड, हॉट वेदर सीजन, गर्मी का टाइम, ये होता है मार्च टू मई। इसमें क्या होता है, जो सन का मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड हो जाता है, तो इसके कारण जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स हैं वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। नदर्न इंडिया में क्या हाई टेम्परेचर रहता है, पेनिनसुलर इंडिया में मॉडरेट इफेक्ट ऑफ ओशियंस के कारण लो टेम्परेचर रहता है रिलेटिवली, एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। हाई टेम्परेचर होता है इसलिए लो प्रेशर हो जाता है नॉर्थ पार्ट में। इस टाइम पे लू भी चलती है गर्मियों में। लू क्या है? लोकल विंड है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण लोकल विंड है। हॉट ड्राई डस्टी विंड है, फ्लो करती है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इस टाइम डस्ट डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं, जिनके कारण थोड़ी बहुत कभी कभी बारिश हो जाती है। लोकलाइज थंडर स्टॉर्म भी होते हैं इस टाइम पे, जिसमें रेनफॉल हेल्थ स्टॉर्म होती है, जिसे हम वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं। केरला या कर्नाटक में मैंगो शॉवर्स बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्री मानसून शॉवर्स होते हैं। थर्ड सीजन है रेनी सीजन, इसे हम बोलते हैं एडवांसिंग मानसून। अर्ली जून में क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन इंटेंसिफाई हो जाती है नदर्न प्लेन्स में। उसके कारण क्या होता है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो ओरिजिन होती हैं सदर्न ओशियंस में, वो क्या करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती हैं, इसलिए हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं। इसी से मैक्सिमम रेनफॉल होती है हमारी नॉर्थ, इसी से इंडिया में रेनफॉल होती है। जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है इस मौसम में, वो होती है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में।
जैसे मैसिन राम है, खासी हिल्स में, वहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है। फिर कभी कभी इसमें ब्रेक्स भी आ जाते हैं मानसून सीजन में, उसे हम बोलते हैं मानसून ब्रेक्स। ये मेनली होते हैं ब्रेक्स, किसके कारण होते हैं? मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, नॉर्थ साउथ मूवमेंट होता है। जब अगर ट्रफ प्लेन्स में है तो गुड रेनफॉल होगी, जब ट्रफ नॉर्थवर्ड चला जाता है तो गुड रेनफॉल कहाँ पे होगी? हिमालयास में होगी। अब देखो यहाँ पे जो होता है, ये मानसून विंड्स ऐसी फ्लो करती हैं, है ना, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल। तो ये इंडिया में ऐसे एंटर करती हैं। तो जो प्लेन एरिया है ना, यहाँ पे रेनफॉल ईस्ट टू वेस्ट कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर यहीं पे गिरने लगेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट है। फोर्थ सीजन है पोस्ट मानसून, जिसे हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशन सीजन है, अक्टूबर टू नवंबर मंथ में होता है। इसमें क्या होता है, जो सन का मूवमेंट साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जो मानसून ट्रफ या लो प्रेशर एरिया नदर्न प्लेन्स के ऊपर रहता है वो कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे हाई प्रेशर सिस्टम से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो इसके कारण साउथ मानसून विंड्स वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे विड्रॉल करने लगती हैं। बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर मानसून विड्रॉल्स फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स। जो अक्टूबर टू नवंबर मंथ है नदर्न प्लेन्स में, वो ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। रिट्रीट ऑफ मानसून में क्या होता है, क्लियर स्काई होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी टाइम पड़ती है अक्टूबर हीट। जैसे सितंबर अक्टूबर में देखते हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी रहती है, उसी को हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। इसी टाइम बे ऑफ बंगाल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन होता है। कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल होती है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ये विंड्स ऐसे रिटर्न होने लगती है ना, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल होती है। इंडिया में रेनफॉल में बहुत हाई वेरिएशन दिखता है। वेरिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? जो लो रेनफॉल एरियाज है ना, वहाँ पे वेरिएबिलिटी हाई रहती है, जैसे राजस्थान या वेस्टर्न घाट की लीवर्ड साइड, यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत हाई रहती है। बट जो हाई रेनफॉल एरियाज रहते हैं ना, वहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत लो रहती है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशंस। चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है फ्लोरा और फौना की। उसके रीज़न क्या है? पहला, रिलीफ, लैंड एरिया, क्योंकि इंडिया में हर टाइप का लैंड मिलता है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया फर्टाइल होता है। सॉइल्स भी हर टाइप की मिलती हैं, सैंडी सॉइल डेजर्ट में मिलती हैं, यहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस होती हैं। वेट मार्सी और डेल्टिक सॉइल में मैनग्रोव्स होता है। हिल एरिया में कॉनिकल ट्रीज होते हैं। और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंस है, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट। तो इंडिया में किस टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं? मेनली मतलब इंडिया में 5 टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पे बारिश बहुत होती है वहाँ मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मेन है इंडिया का, सबसे ज़्यादा यही मिलता है। माउंटेन माउंटेन फॉरेस्ट है, ये ड्राई रीजन है हमारा। कोस्टल एरिया में मैनग्रोव्स मिलते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इक्वेटर के पास, अंडमान निकोबार, यहाँ सब पे ट्रीज़ की हाइट यहाँ पे अप टू 6 मीटर या उससे भी ज़्यादा होती है। वार्म एंड वेट रीजन है, इसलिए यहाँ पे लग्जरियंट वेजिटेशन है। पेड़ भी मिलते हैं, श्रब्स भी मिलते हैं, क्रीपर्स भी मिलते हैं। जो यहाँ के ट्रीज हैं उनके टाइप कौन से? एवोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, चिनकोना। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। डेसिडियस मतलब लीव्स को शेड करते हैं, शेड लीव्स इन ड्राई सीजन। रेनफॉल जहाँ पे 70 to 200 सेंटीमीटर होती है। दो टाइप के होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस जहाँ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर है। मेनली कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे मिलते हैं। और इनकी कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे टीक, बम्बूस, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ये सब याद रखना वेराइटीज़। ड्राई डेसिडियस कहाँ मिलते हैं? जहाँ रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर है। ये मेनली मिलते हैं रेनर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। मेन वैरायटी है टीक, सीसम, पीपल, नीम। थर्ड है थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब्स, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा। यहाँ पे जो वैरायटीज मिलती हैं वो मेन है अकासियास, पाम, यूफोरबियास, कैक्टस, है ना।
जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, क्योंकि मॉइस्चर को लेना है ना, पानी को, ग्राउंड वाटर को लेती हैं इनकी रूट्स, इसलिए डीप होती हैं। और स्कैटर्ड वेजिटेशन होता है, बहुत दूर दूर वेजिटेशन होता है। और जो प्लांट्स की स्टेम है वो सक्लेंट होती हैं टू कंजर्व वाटर। लीव्स इसकी स्मॉल, थिक और वैक्सी होती हैं टू कंजर्व वाटर, एवापोरेशन कम हो। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब माउंटेन का फॉरेस्ट। जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, वैसे ही वेजिटेशन में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे 1000 मीटर टू 2000 मीटर जो फॉरेस्ट मिलता है वो है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होती हैं, वेराइटीज हैं ओक और चेस्टनट। फिर 1500 मीटर टू 300 मीटर में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है। इसमें मेन होता है कॉनीफेरस ट्रीज, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फिल, स्प्रस, सिडार। ये मेनली मिलता है सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, और जो सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है वहाँ पे। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाते हैं तो फिर हमें ग्रास लैंड मिलने लगती हैं। 3600 मीटर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ हमें एल्पाइन वेजिटेशन मिलने लगता है, जैसे सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स, विरचेस, ये सब। फिर होता है एक स्नो लाइन का कंसेप्ट। स्नो लाइन मतलब कि स्नो यहाँ से चालू होती है, उसके ऊपर हमें मिलता है श्रब्स, और श्रब्स धीरे धीरे स्नो लाइन के बाद एल्पाइन ग्रासलैंड में कन्वर्ट होने लगता है। एल्पाइन ग्रासलैंड यूज़फुल रहती हैं ग्रेजिंग के लिए। जो वहाँ की लोकल नोमैडिक ट्राइब्स हैं वहाँ, मतलब वो ग्रेजिंग कराती हैं शीप वगैरह को, जैसे गुज्जर, बकरवाल्स, ये सब। फिर सबसे ऊपर मिलता है तुंद्रा, जैसे मोआसिस, लिचेंस। वाइल्ड लाइफ में यहाँ मिलते हैं कश्मीरी स्टैग, मस्क डियर, यक, स्पॉटेड डियर, तिब्बतन एंटीलोप, रेड पांडा, आइवैक्स, ये सब। फिफ्थ है मैनग्रोव्स। ये टाइडल फॉरेस्ट है एट कोस्टल रीजन। जो मैनग्रोव्स होते हैं ना, ये कोस्टल रीजन में मिलते हैं, इंडिया के कोस्टल रीजन में मैनग्रोव्स मिलते हैं। ये थोड़े सैलाइन सॉइल में होते हैं और इनकी रूट्स सबमर्ज होती है पानी में। मेनली मिलते हैं डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है वहाँ पे मिलता है सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि वहाँ एक सुंदरी ट्री मिलती है इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। जो सुंदरी ट्री है ना, उसकी जो टिम्बर होती है वो हार्ड और ड्यूरेबल होती है, बहुत सारी यूजेस में आती है हमारे। यहीं पे मेनली मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स और क्रोकोडाइल्स। फिर है इंडिया की वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जैसे एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं, ये सब आपको ही देखना है। वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनोस, एक्सेट्रा, ये आप रीड कर लेना। और जो चैप्टर 6 है पॉपुलेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लेना। थैंक यू।